नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, दिल्ली धमाके को एक हफ्ता बीत गया है। सोमवार को जब यह धमाका हुआ, उसी दिन से मैं एक बात बहुत खुलकर बोल रहा हूं। यह बात बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि यह जो हमला था, यह एक रेडिकल इस्लामी अटैक था। इसके पीछे वो आतंकी थे जिनके लिए इंसानियत, ये देश कुछ भी नहीं होता। इनके लिए सबसे बड़ा अगर कुछ होता है तो कट्टरता होती है, मजहबी कट्टरता होती है। और आज देश के एक एक शख्स के पास यह बात प्रमाण बनकर पहुंच चुकी है। उनके मोबाइल में वो वीडियो है जो मेरी बात को सही साबित कर रहा है। यह दिल्ली का धमाका रेडिकल सोच का ही परिणाम था। यह रेडिकलाइजेशन का नतीजा है। जब दोस्तों मैंने यह बात उठाई तो कुछ छद्म पंथ निरपेक्ष लोग खड़े हो गए। ये सेकुलर, जो केवल देखने में सेकुलर हैं, वो ये कहने लगे कि आप इस मामले को हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। मैंने तब भी कहा था और आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह पूरा मामला हिंदू मुसलमान है ही नहीं। यह तो मुसलमान और मुसलमान का मामला है। इसमें हिंदू तो केवल निशाने से ज्यादा और कुछ थे ही नहीं, केवल टारगेट थे, केवल निशाना थे। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। दरअसल खुलासा यह हुआ है कि इनके ऑपरेशन का नाम ही मिशन काफिर था। जी हां, मिशन काफिर। यह जो शाहीन पकड़ी गई है, यह शाहीन क्या कर रही थी दोस्तों, इसका जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। जब उसके चैट्स को खंगाला जा रहा है तो यह पता चला है कि काफिरों को निशाना बनाने के लिए यह पूरा ताना बाना बुना जा रहा था। अब यह काफिर कौन है, क्या यह भी मैं आपको बताऊं? या आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि ऐसे मिशन क्यों अंजाम दिए जाते थे? इसने क्या किया था दोस्तों, वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यह 18 साल की लड़कियों की तलाश कर रही थी, छोटी बच्चियों की तलाश कर रही थी। यह तलाश इस बात की कर रही थी कि मानव बम बनाए जाएं, और मानव बम का कोडवर्ड मुजाहिद जंगजू था। ये सारे के सारे जो पकड़े गए हैं, ये डॉक्टर हैं दोस्तों, ये डॉक्टर हैं। लेकिन जब इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी होगी तो क्या क्या पढ़ा होगा? इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी, और न जाने कितने सब्जेक्ट पढ़े होंगे। इन्होंने एनाटॉमी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, सर्जरी की प्रैक्टिस की होगी, माइक्रोबायोलॉजी की जानकारी ली होगी, फॉरेंसिक के बारे में तमाम चीजें अपने सिलेबस के अंदर पढ़ी होंगी, फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा, मेडिसिन, उसके तो डॉक्टर थे ये, पैथोलॉजी, तमाम जानकारियां जो मेडिकल टर्म में इस्तेमाल होता है। लेकिन 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 इनके दिमाग में तो एक दूसरा सिलेबस काम कर रहा था। और इस सिलेबस में मैं कहता हूं कि यह रेडिकल सिलेबस है, कट्टरपंथ का सिलेबस है, जिसमें ये तमाम शब्द हैं। काफिर है, मुशरिक है, जिहाद है, गजवाए हिंद है, जजिया है, कुछ हूर वाला भी कुछ आता है। ये सारी चीजें इनके दिमाग में उस मेडिकल की पढ़ाई पर भारी थी दोस्तों, भारी थी। और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, अगर मैं कोई बात कहता हूं तो दावे के साथ कहता हूं और उसके प्रमाण के साथ कहता हूं, क्योंकि यह तो कबूलनामा है। जिसने यह धमाका किया उसका नाम दोस्तों आप जानते हैं, उसका नाम है उमर उन नबी, और उसका अब एक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन मैं इस घटिया, इस जाहिल, इस शैतान की बातें आपको बिल्कुल नहीं सुनाना चाहता, ना सुनाऊंगा, क्योंकि इसका यह मकसद ही होगा कि लोग उसकी बात को सुने, बार बार सुने, तभी उसका मकसद पूरा होगा। लेकिन इसकी कुछ बातें आपके साथ साझा करनी जरूरी है। इस वीडियो में यह आतंक के लिए बैटिंग कर रहा है, यह युवाओं को बरगला रहा है, यह सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बता रहा है, और इस्लाम के नाम पर इसको जायज भी ठहरा रहा है। यह शख्स उमर नबी बार बार यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह जो शहादत है, इसको तो इस्लाम में मान्यता दी गई है। अरे इस बेवकूफ को कौन बताए, इस जाहिल को यह कौन समझाए कि शहादत दूसरों की जान बचाने के लिए दी जाती है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। शहादत अपने देश के लिए दी जाती है, किसी दहशत के लिए नहीं। इसने ना यह बताया कि वो क्यों मर रहा है, इसने ना यह समझाया कि उसे किस बात की परेशानी है, किस बात की तकलीफ है, इसने ना यह बताया कि उसका मिशन क्या था।
वो साफ साफ कह रहा है कि ये जो एक अभियान है ये शहादत का अभियान है और इस्लाम इसकी मान्यता देता है। और इसीलिए मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो मजहबी तालीम है पता नहीं कहां से ये ले रहा था, ये मेडिकल जैसी पढ़ाई पर कैसे भारी है? और तालीम के वो कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर से ये सुसाइड बॉम्बर पैदा हो रहे हैं? ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वहीं से ढूंढना पड़ेगा, जड़ में जाना पड़ेगा। और जब तक आप ये कहेंगे कि हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक उस जड़ का इलाज ढूंढोगे कैसे? उस जड़ तक जाना जरूरी है। इसलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर इन्हीं सवालों के आसपास डिबेट की शुरुआत करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट को आज 9 दिन हो गए हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियां हर एक आतंकी को बिल से निकालने में जुटी हैं। सहारनपुर हो या दिल्ली, कश्मीर हो या फरीदाबाद, जांच में कहीं कोई कमी नहीं। तभी तो अब जो खुलासे हुए हैं वो हैरान और परेशान करने वाले हैं। दरअसल देश में हमास की तरह आतंक मचाने की साजिश चल रही थी। छोटे रॉकेट से हमले की प्लानिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, ड्रोन से हमले की भी योजना थी और इन सब के निशाने पर थे देश के कई शहर। ये सब खुलासे आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी और उमर का करीबी दानिश उर्फ जसीर कर रहा है, जिसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खतरनाक है। दिल्ली ब्लास्ट में खुद के साथ कईयों को मारने वाला आतंकी डॉक्टर उमर का वीडियो सामने आया। उसने जो भी कहा वो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन उसके बयान पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं। भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का यह घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए। एक तरफ उमर जैसे लोग देश में नफरत, दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं तो उन्हें कवर फायर देने वाले भी मैदान में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शाहीन जैसी शैतान भी, जिसके मिशन का नाम ही ऑपरेशन काफिर था। कोई जिहाद के नाम पर मरने को तैयार है तो कोई मारने को तैयार है। आखिर इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद इनकी जिहादी मानसिकता खत्म क्यों नहीं होती? आखिर ऑपरेशन काफिर नाम रखकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।